इन दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आए। और इसके साथ ही अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा वीडियो भी क्या होगा, रन करेगा। इसलिए मेरा ये आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए, आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ही आप देखे होंगे कि जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हो तो मोमबत्ती क्या होती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। मोमबत्ती क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कागज को जलाते हो तो देखिए कागज क्या होता है, वो कागज होता है और बाद में क्या हो जाता है, अगर उसे आप जला देते हो तो राख बन जाता है। इसी प्रकार दूध दूध क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन कुछ समय उसमें क्या कर दो, थोड़ा से आप नींबू डाल दो तो क्या हो जाता है, वो दही बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है किसी पदार्थ से नए पदार्थ के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होती है, किसी पदार्थ से नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी मैं बताया हूँ एग्जाम्पल में क्या है, जैसे क्या है, दूध से क्या दही का बनना, और क्या है, मोमबत्ती का जलना, और क्या है, दूध से दही का बनना, कागज का जलना, और क्या है, परमाणु विस्फोट। ये सभी क्या होती हैं, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को होने के हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा समझा जा सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा समझा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा समझा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि अगर क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। पहले क्या है, अवस्था में परिवर्तन क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो ये देखिए, ये कैसे होता है, अवस्था में परिवर्तन। देखिए आप क्या ले रहे हो, आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, क्या लेते हो आप, ऑक्सीजन गैस, और इसे अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, गैस है, ये क्या है, ये गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। परंतु जल क्या है, परंतु यहाँ पे जल क्या है, एक द्रव है। जल क्या है, द्रव है। तो हाइड्रोजन भी गैस है, गैस भी क्या है, सॉरी ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन यहाँ पे क्या अवस्था में परिवर्तन हो गया और बन गया क्या, और बन गया द्रव बन गया। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, और दूसरा है गैस का निकलना।
अगर क्या हो रही है, अगर आप जो है दो पदार्थों को मिला रहे हो, अगर उसमें से क्या हो रही है, गैस निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है, वहां पे गैस का निकलना, गैस का निकलना। अगर वहां पे क्या हो, गैस निकल रही हो, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आप देखे होंगे गोबर में, अगर आप जो है गोबर के सामने क्या हो जाए, गोबर ढेर सारा क्या हो, गोबर रखा हो और उसके सामने क्या हो, उसके सामने अगर आप खड़े हो जाओ तो वहां पे एक क्या होती है, एक विशेष प्रकार की बदबू आती है। तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आप नाले के पास खड़े हो जाओ, नाले के पास भी क्या होती है, बदबू आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, कोई ना कोई जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। जैसे इसका हम स्टैंडर्ड एग्जांपल लें, आप क्या करते हो, सोडियम, सोडियम जो है, सोडियम ले लीजिए और सोडियम को क्या कर दीजिए, जल में, किसमें मिला दीजिए, जल में, तो बनता है, उसमें क्या निकलती है, गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। या कहोगी आप इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, हाइड्रो हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तो क्या बनेगा, वहां बनता है NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है, गैस बनती है। और ये गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। ये रहा, ये इसका दो पहचान क्या है, एक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, एक क्या है, गैस का निकलना, और तीसरा है रंग में परिवर्तन। क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, तीसरा नंबर है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो देखिए, अगर आप क्या लेते हो, अगर आप आयरन लेते हो, आयरन, और इसमें आप जो है कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, तो बनता है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और प्लस बनता है कॉपर। क्या बनता है, कॉपर। तो देखिए, जो आयरन सल्फेट होता है वो हरे कलर का होता है। क्या होता है, हरे कलर का। कहने का मतलब ये है, जब आप हरे विलयन में आयरन डालते हो तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये नीला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आयरन सल्फेट कैसा था, ये पहले हरे कलर का। जैसे आप हरे कलर के विलयन में, हरे कलर के पदार्थ में आप क्या करते हो, एक जो है लोहा डालते हो, तो क्या हो जाता है, इसका रंग धीरे धीरे परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है, वो नीले कलर का हो जाता है। तो ये क्या रहा, ये रहा रंग में परिवर्तन। और अब तीसरा है अवक्षेपण का निर्माण, अवक्षेपण, अवक्षेप का निर्माण। देखिए, अवक्षेप क्या होता है, आप कभी देखे हो कि जो है जल में, जल को आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, उसमें जो है कुछ मटमैला से क्या होता है, गुच्छा बनकर धीरे धीरे क्या होता है, तली पर बैठने लगता है। उसे आप क्या कहते हो, उसे आप अवक्षेपण कहते हो। हालांकि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो है, आप जो है जल को आप गर्म कीजिए, कभी ध्यान से देखिए, तो उसमें कुछ मटमैला से क्या होता है, उसमें मटमैला सा क्या होता है, इकट्ठा होकर के धीरे धीरे क्या होता है, तली पर बैठ जाता है। उसे बोलते हैं अवक्षेपण कहते हैं। तो देखिए, अवक्षेपण को समझने के लिए आप क्या ले लीजिए, आप सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर, सिल्वर को आप कर दीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो क्या बनता है, ये बनता है सिल्वर क्लोराइड। क्या बनता है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, और प्लस क्या होता है, यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। सॉरी,
आप ले लीजिए सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले लीजिए? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। इसकी अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करवा दीजिए, सोडियम क्लोराइड से। तो बनेगा, ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए ये सिल्वर क्लोराइड है वो क्या होगा, वो अवक्षेपण के रूप में रहेगा। वो क्या रहेगा? अवक्षेप रहेगा। क्या रहेगा? वो अवक्षेपण। तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए होने के लिए क्या पहचान है कि पहली बात तो अवस्था में परिवर्तन हो, दूसरा है गैस का निकलना, तीसरा है रंग का बदलना, और चौथा है अवक्षेप का निर्माण। तो ये रहा, आप जो है देख करके इन प्रेक्षणों द्वारा जो है आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की व्यवस्था को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों द्वारा दिखाने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र बोलते हैं, सॉरी रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे देखिए एक अभिक्रिया में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और क्या है? प्लस जल, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। ये मिलकर क्या बनता है? ये मिलकर जल बनता है। क्या बनता है? ये बनाता है क्या है? क्या बनाता है ये? मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है, जल बनाता है। आपस में क्या होता है? जल बनाता है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, मुझे जो है रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करना है? लिखना है। तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं और क्या बना है? जल का वहां पे निर्माण हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए क्या क्या मिला है? हाइड्रोजन मिला है और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H2, और प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2। क्या बना है? जो बनेगा उसे क्या करेंगे? एक तीर द्वारा क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। और तीर की नोक कहाँ होगी? तीर की नोक जो होगी वो सदैव उत्पाद की ओर होगी, मतलब कि जो बना है उसकी ओर होगी, और जो मिलकर नए पदार्थ को बना रहा है वो क्या होगा? वो तीर की पुच्छ की ओर होगी। तो क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। अब इसे क्या करना होता है? अब जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सही होने के लिए, उसका संतुलित होना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे क्या है? एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गई यहाँ पे, परंतु 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। हालांकि जो है हम आने वाले वक्त में इसकी चर्चा जरूर करेंगे, कैसे इसे जो है संतुलित किया जाता है, लेकिन फिलहाल इसे जान लीजिए। तो ये ही क्या है? ये ही है रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक समीकरण वो होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करता है। तो इस बात को लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को क्या रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखने की व्यवस्था
को क्या कहते हैं? को रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना, रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखने की व्यवस्था क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? इसे एक तीर द्वारा, एक तीर कैसे होना चाहिए? ये ऐसे, सॉरी, ये इसे एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया हो गई, सॉरी रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। तो रासायनिक समीकरण में दो उपभाग होते हैं। एक क्या होता है? एक अभिकारक होता है, एक क्या होता है? उत्पाद होता है। तो इसके दो भाग होते हैं कौन कौन से? एक होता है अभिकारक, पहला है अभिकारक, और एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसे किधर लिखा जाता है? इसे सदैव तीर के पुच्छ की ओर लिखा जाता है। इसे सदैव तीर के पुच्छ की ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? इसे सदैव तीर के पुच्छ की ओर लिखा जाता है। और उत्पाद क्या होता है? दूसरा नंबर उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए उत्पाद को क्या कहते हैं? सॉरी, नए पदार्थ को यहाँ पे कहते हैं, नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इसे कहाँ लिखते हैं? इसे सदैव तीर के मुख की ओर लिखते हैं। इसे सदैव तीर के मुख की ओर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सदैव तीर के मुख की ओर लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। ये है, क्या है ये अभिकारक है, अभिकारक। और एक तीर खींचेंगे और ये क्या होगा? ये उत्पाद होगा, उत्पाद। देखिए जैसे जो है अभी जल और ऑक्सीजन से, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। तो किससे निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन से, और प्लस किससे? ऑक्सीजन से।
और क्या बन रहा है, जो बन रहा है वो क्या है, वो जल बन रहा है। देखिए ये क्या है, ये उत्पाद है और ये दोनों क्या होंगे, अभिकारक होंगे। उत्पाद की संख्या कितनी हो सकती है, उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, एक भी हो सॉरी एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अभिकारक की संख्या कितनी हो सकती है, इसकी भी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। तो इस बात को भी लिख देंगे कि जो है अभिकारक और अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, तो अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है। अब हम बात करेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है।